बीती ताय विसारिए आगे की सुगले। मेष राशि वालों, जो कल हुआ सो हुआ, मगर आगे अब क्या होगा इस चीज पर गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय पानी की तरह बहता है। जैसे पानी को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही समय के पहिए को कोई रोक नहीं सकता। ये काल चक्र है। समय का पहिया जिसने पकड़ लिया वह तो जीवन में सुल्तान और महाराजा बन जाएगा, और जिसने समय का पहिया नहीं पकड़ा वह वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। राहु केतु शनि 3 ऐसे ग्रह हैं जो आपको बनाए तो नटवर लाल बना दें, जीवन में तरक्की दे दें, बेशुमार दौलत दे दें, शोहरत दे दें, जीवन में हर वो सुख दें जिसकी आप चाहना रखते हैं। क्योंकि पैसे के बिना कुछ हो ही नहीं सकता इस कलयुग में। कलयुग में पैसे का राज है, रुपए दौलत का राज है। जिसके पास मनी उसके पास सारी सुख सुविधाएं, धन धान्य मान प्रतिष्ठा। और जो बेचारा गरीब है उसको, व्यक्ति को रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती, जीवन में जो सुख है वह बड़ी मुश्किल से ले पाता, और जीवन में जो रोजमर्रा की दिनचर्या है वह बहुत मुश्किल हो जाती है जीना। तो मेष राशि वालों, आप भली प्रकार से समझिए कि इस समय आपके जीवन में अब परिवर्तन का समय आएगा, और ये परिवर्तन का समय 30 जून सन 2025 से महाबदलाव के रूप में आएगा। शनि की 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं लिख कर देता हूं कि जितने आप बर्बाद होने थे हो चुके, मगर इससे ज्यादा आप बर्बाद नहीं हो सकेंगे। आप जीवन में दोबारा वापसी करेंगे। जीवन में वो 1999 का समय लौट के आएगा जो आपने जो है सपनों में सोचा था। तो आज के युग में जो मेष राशि है वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, जीवन में संघर्ष कर रही है, अपने कामों को बनाने के लिए ताकत लगा रही है। क्योंकि शनि की 7.5 इस समय उनके ऊपर जो है छाई हुई है। शनि क्या है? शनि स्ट्रगल देता है, ताकत लगवाता है, संघर्ष देता है, मगर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 जून सन 2025 से राहु होने जा रहे हैं अतिचारी। राहु महाबली होके महातरक्की महादौलत का मालिक आपको बनाएंगे। रुके रुके जो काम है वो आपके अब फास्ट गति से होंगे, और ये अगले 18 महीने तक का समय बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। शनि भी आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि मित्रों, यहाँ राहु आपके 11वें घर में बैठा है। 11वें घर में बैठा हुआ राहु 11 गुना लाभ देता है, मगर लाभ रिसर्च, खोज, ट्रैक राहु के कामों से आएगा। राहु का आपको माइंड चलाना पड़ेगा। ये माइंड क्या है? ये राहु का है, क्योंकि राहु सर का कारक है। राहु क्या है? जीवन में जो देता है वो अकस्मात देता है। अगर आपके जीवन में दुर्घटना होगी तो अकस्मात होगी, और अगर आपके जीवन में धन आएगा तो अकस्मात आएगा। आपने जो सोचा नहीं है वो चीज हो जाएगी, और जो सोची हुई चीज है वो धरी की धरी रह जाएगी। ये मेष राशि वालों के जीवन में होने वाला है। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, जय केतुदेव ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा। क्योंकि आज के कलयुग का राजा है और आज के कलयुग का सुल्तान है। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल दिया है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर वीडियो, जो भी नई वीडियो आएगी वह समय समय पे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी, और जो है ना आपके पास से वीडियो मिस होगी ना चैनल मिस होगा। देखिए, राहु 11वें घर में बैठता है तो उन लोगों को फायदा देता है जो लोग दवाई के कारोबारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, कृषि से संबंधित काम करते हैं, मशीनरी उद्योग है, तेल का काम है, और उनका काम क्या है? उनका काम है ट्रेडिंग का। विदेश से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन कामों से जुड़े हुए हैं या आप जॉब करना चाहते हैं मेष राशि वालों, तो आपके लिए अब 30 जून सन 2025 से लेके और 5 दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा है। मगर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से घबराएंगे तो आपको राहु फल नहीं देगा। प्रयास करने पड़ेंगे, खोज करनी पड़ेगी। खोज भी ऐसे ही नहीं होती है, खोज के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं, ताकत लगानी पड़ती है, शक्तियां लगानी पड़ती है, 10 ट्रिकें लगानी पड़ती हैं। सोई राहु की जो है तिजोरी जो दौलत से भरी है वो खुल जाती है, और जो इनसे डर जाता है, जो घबरा जाता है, जो टेंशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको राहु फल देता ही नहीं है। क्योंकि आपने खोज करी नहीं, रिसर्च करी नहीं, प्लानिंग करी नहीं।
बस आप सोचते रहे। अगर आप सोचते रहेंगे और कामों को अंजाम नहीं देंगे तो ये ग्रह फल नहीं देंगे। दूसरी बात निकलती है आपकी जन्म पत्रिका में। अब जन्म पत्रिका में राहु बली होना चाहिए। अगर राहु खराब है और पितृदोष लगा के बैठा है, तब आप अपनी जन्म कुंडली पे काम करिए, जन्म कुंडली को दिखवाइए, हमसे आप दिखवा सकते हैं, और फिर आप जो हम रेमेडीज बताएं उसको मन भाव से करिए। कलयुगी रेमेडीज है, छोटी छोटी रेमेडीज है, मगर आपके रास्तों को आसान करती है और आपके ग्रहों को सही करती है। वो समय 1999 का याद करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि 1999 में आप क्या कर रहे थे, क्या आपके जीवन में तरक्की थी, क्या ऊंचाइयां थी, किस पद पे थे, किस प्रतिष्ठा पे थे, क्या वर्क कर रहे थे। वो वाला समय अब आने वाला है। शनि की 7.5 भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि राहु चलाता है तब शनि कुछ नहीं कर पाता। दूसरी बात, जुआ सट्टा लॉटरी इनसे दूर रहना। जो काम करने हैं आपको सीधी चाल वाले करने हैं, प्लानिंग से करने हैं, पहले रिसर्च कर लो तब उनमें हाथ डालो। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इस समय प्रॉपर्टी बिक सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, नया कोई मकान खरीद सकते हैं, नई कोई दुकान खरीद सकते हैं, नया कारोबार खरीद सकते हैं। और जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, दवाई के कारोबार से जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ। गर्मी का सीजन चल रहा है इस समय, और भीषण गर्मी में क्या होता है कि जो दवाइयों का कारोबार है वो बढ़ता है, और राहु उस समय 11वें घर में बैठा हुआ है। मगर ध्यान रखना, आपको जो काम करें वो संभल के करने हैं। जो रिस्क वाले काम है उसमें हाथ नहीं डालना है, क्योंकि शनि की 7.5 अभी गई नहीं है। काम वह करने हैं जो प्लानिंग वाले काम है, जो आप कर सकते हैं। रिसर्च करिए, देखिए शॉर्ट टर्म का कारक राहु, लॉन्ग टर्म का कारक शनि। मगर ध्यान रखना कि कोई विद्या है वह लॉन्ग टर्म से ही आती है, पहले उसको सीखिए। एकदम से ऊंचाई आप चढ़ेंगे, मगर उसको पहले सीखिए। सीखेंगे तो नुकसान होने की संभावना बहुत कम होगी, और बिना सीखे कोई काम में हाथ डाल लिया तो भैया नुकसान तो निश्चित है। इस चीज का ध्यान रखिए। शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी और शराब इनसे दूर रहना है, क्योंकि अगर राहु केतु शनि को सही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, माइंड को सेट करना होगा। जो नशा पत्ता का सेवन है वो नहीं करना है, जिससे ये शुभ फल की प्राप्ति आपको जल्द से जल्द हो सके। देखिए ये ग्रह परखने आती है, परखते हैं आपको कि आप में कितना जज्बा है, कितनी ऑनेस्टी है, कितनी ईमानदारी से आप काम करते हैं, तब फल मिलते हैं। तप के बाद, तपस्या के बाद फल मिलता है, तो वह फल जीवन भर चलता है। इस चीज का ध्यान रखिए। कलयुग में पाप बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है तो पुण्य कम हो गया है, और पाप जब बढ़ जाता है तो वह शॉर्ट टर्म के लिए सुख देता है। कभी कभी पापी लोग भी सुख लेते हैं, मगर जब शनि राहु केतु की दशाएं लगती हैं तो फिर उनके लिए बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आप पुण्य को बढ़ाते जाइए तो पाप कम होता चला जाएगा, और पाप कम होगा तो आपके जीवन में सुख आएगा, और सुख आएगा तो आप सुखी रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा। और पुण्य करना है तो आपके जीवन में तरक्की निश्चित होती है। कुंडली पे काम करिए। शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं तो उनको शांत करिए। ये कुंडली आपके पिछले जन्म की है, इस जन्म का भोग काल है। इस जन्म में आप आए हैं, आप कष्ट झेल रहे हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज आप मत्था टेकते हैं, रोज जो है प्रभु की मंदिर में आरती करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, ये अच्छी बात है, मगर फिर भी सुख नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में तरक्की निश्चित आएगी। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव और जय गुरुदेव आप अवश्य लिखें।